सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम 201 से 250 तक के प्रश्न और उनके उत्तर पढ़ लेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है? कन्नड़ एवं तेलुगु। यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तुलसीदास। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? 2। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था, उनके एक संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। भारत मित्र पत्र के संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंशा अल्लाह खान। यह प्रेम को पंद कराल महातरवारी की धार पे दावनों है। यह प्रेम को पंद कराल महातरवारी की धार पे दावनों है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? भोदा। शब्दात्म सहित काव्यम यह उक्ति किसकी है? भामह। शब्दात्म सहित काव्यम यह उक्ति किसकी है? भामह। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हीम असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। हिंदी के मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। हार की जीत के कहानीकार है सुदर्शन। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? वाक वीरता। पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। लोग ही लागी कवित्त बनावत, मोहिम तो मेरे कवित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है घनानंद। छंद में पंक्ति का पहला व तीसरा चरण कहलाता है विषम। छंद में पंक्ति का दूसरा और 14 चरण कहलाता है सम। उद्वशतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। सवैया छंद का उदाहरण है पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नात उतराई चहो। 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद कहलाते हैं दंडक।
चंद की प्रत्येक पंक्ति कहलाती है चरण। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले चंद को कहते हैं मात्रिक सम चंद। कवित्त चंद की परिभाषा है, यह वर्णिक नुक्तक चंद है। इसमें केवल वर्णों की संज्ञा निश्चित रहती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 व 15 वर्णों पर यदि होती है, इसे मनहरण कवित्त चंद भी कहते हैं। मनहरण कवित्त या धनाक्षरी के उदाहरण है पात भरी सहरी, सगल सूत भोर भोर, केवट की जाति कुछु वेद ना पढ़ाई हो। दोहा चंद के लक्षण है, यह मात्रिक चंद है। इसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में अंत में जगन न रहे, सम चरण में अंत में लघु होता है। किस चंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक नगन, 2 भगन और 1 रगन होता है और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। दुत विलंबित छंद में हरि गीतिका छंद का परिचय है, ये मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कुल यह मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्रा, 16 से 15 पर यदि चरणांत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होना आवश्यक है। हरि गीतिका के उदाहरण है, जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए इस मंत्र से बढ़कर न और विधान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह हरिगीतिका के एक उदाहरण। दोहा चंद के विषम चरणों की मात्राएं होती हैं 13। चंद शास्त्र में यदि कहते हैं लय का अनुगमन करने वाले विरामों को। चंद शास्त्र में गति कहते हैं लय के अनुसार प्रवाह का निर्वाह करना, लय के अनुसार प्रवाह का निर्वाह करना, इसे चंद शास्त्र में गति कहते हैं। चंद शास्त्र में गति क्यों आवश्यक है? मात्रिक चंदों में चरण की मात्राओं की सही गणना का ध्यान रखने के लिए। कवित्त चंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 31। हरिगीतिका चंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 28 तथा अंत में एक लघु एक गुरु। दिवस एक प्रवचन का हुआ। अधि प्रकोप घटा नभ में गिरी, किस वर्णिक चंद से संबंधित है? दुध विलंबित। पद कमल दोई छड़ाई, नाव न नात उतराई चाहो, किस चंद से संबंधित है? सवैया। वर्णिक सम छंद है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, भुजंग प्रयात, तोटक, दुर्द विलंबित, वसंत तिलका, शिकरणी, मंदाक्रांता, मदगयंद, मालती। ये सब वर्णिक सम छंद है। 250 प्रश्न और उनके उत्तर हम सीख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।